जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, कहता है, परमात्मा तुम कहते हो स्वयं के गुरु, अपने गुरु आप बनो, और हमने पढ़ा है कि गुरु की आवश्यकता है, गुरु बिना गति नहीं। तो सही क्या है? सही ये भी तुम्हें स्वयं से पूछना पड़ेगा, स्वयं के बोध द्वारा निर्णय करना पड़ेगा कि सही क्या है। गुरु व्यक्ति नहीं होता। जब से तुम सबने या तुम सबको प्रायोजित गुरु सौंप दिए गए अपने अपने धर्मों के, हर धर्म में एक व्यक्ति उठता है, अक्सर क्रिमिनल, अक्सर चोर उचक्का, धन का लालची, लोभी, कामी, और वो एक गुरु की वेशभूषा धारण कर लेता है। कभी तुमने कबीर को देखा किसी खास वेशभूषा में? ना कबीर वेशभूषा में थे, ना नानक थे, ना जीसस थे, ना मोहम्मद थे, ना कृष्ण थे। वो जो धार्मिक क्रिमिनल व्यक्ति धार्मिक वेशभूषा धारण कर लेता है और तुम्हारे सामने आ जाता है कि मैं गुरु हूं, और तुम जनता अक्सर सीधी सादी होती है। अगर जनता को सही और गलत का बोध होता, लेकिन जनता को तो बोध नहीं होता, तो वो उसी के इर्द गिर्द चिपक जाती है। और साउथ इंडिया में इसी को कल्ट कहते हैं। केवल साउथ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ही कहते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ज्यादा है ये कल्ट। यानी एक ऐसा गिरोह, एक ऐसा समूह जिसमें एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को अपने हिसाब से हाँक के चला देता है, और वो उन व्यक्तियों के लिए जो कल्ट में शामिल है, उनके लिए कल्ट के फॉलोवर, लीडर नहीं, फॉलोवर उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए हमेशा ही नुकसानदायक होता है। गुरु यानी व्यक्ति नहीं, गुरु यानी विराट में उड़ता हुआ एक छोटा सा पंछी जो तुम्हें केवल उड़ के दिखाता है। वो कहता है, मुझे देखो, मेरे चेहरे की शांति देखो, मेरे चेहरे की आवा देखो, मेरे चेहरे की मस्ती देखो, तुम भी बस वैसे ही मस्त हो जाओ, और कुछ भी तो नहीं। जब से तुम सबने गुरु को एक व्यक्ति मान लिया है, तब से मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो गया है। किसी को भी, तुम किसी भी व्यक्ति को गुरु मानो, वो गलत ही है। हां, गुरु को देखकर तुम भी उड़ो। पंछी, छोटे बच्चे अपने माँ बाप बड़े पंछी को देखकर उड़ते हैं, उड़ना सीखते हैं, उड़ने की कला हासिल करते हैं, लेकिन क्या सारा जीवन अपने माँ बाप के साथ उड़ते हैं? अनंत आकाश है, कोई कहीं उड़ जाता है, कोई कहीं। उसी तरह गुरु ने अपने उड़ने के अनुसार अपने जितने गुरु को देख रहे हैं उनको उड़ना सिखाया और उन्हें कहा, उड़ जाओ। पंक्ति वही आती है ना जो मैं बोलता हूं, तू जाग जाओ, तू भाग जा। बंधने की क्या आवश्यकता है? बंधे कि बंधन में आए। धर्म का क्षेत्र तो मुक्ति का क्षेत्र है, मुक्त होना है। धर्म करते क्यों हो? क्या चाहते हो धर्म से? मुक्त होना ही ना, कि हम एक मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन को जी पाए। और मुक्त होना चाहते हो और बंधन किसी से बांधना चाहते हो,
उड़ना चाहते हो और खूटी जमीन पे गाड़े रहना चाहते हो। थोड़ा केवल समझने मात्र का फेर है। एक बार समझ गए, एक बार बोध आ गया, एक बार एक रस्सी का हल्का सा किनारा पकड़ में आ गया, तो फिर पूरी गठरी खुल जाएगी। तुम सबके घरों में चावल आते होंगे, चीनी आते होंगे। चावल की बोरी के ऊपर एक सिलाई की होती है। अगर मनुष्य ध्यान से काम ना करे तो वो बोरी काटनी पड़ती है, खुलती नहीं है। बार बार गलत धागा खींचोगे तो बार बार वो गीठा पक्की होती जाएगी। लेकिन अगर एक सही धागा तुमने पकड़ लिया तो उस धागे को खींचते ही पूरी बोरी खुल जाती है। तो ये जो मैं तुम्हें थोड़ा सा बोध दे रहा हूं ना, ये वही धागा है। इस बोध को ध्यान से पकड़ लो और इससे पूरे जीवन की गठरी खोल डालो। फिर ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई लोक है, कुछ भी तो नहीं है। फिर तो आनंद ही आनंद है तुम्हारा जीवन। वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। गुरु का मतलब केवल इतना ही कि तुम उसे देखो और उसके प्रतिरूप बन जाओ, उसकी छाया बन जाओ। गुरु के साथ चिपकना नहीं है। जब चिपकोगे नहीं तो गुरु की सेवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुरु की देह की सेवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, करनी नहीं है। और निकम्मों की सेवा क्यों करनी? जो अपना कमा नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो तुमसे चरण पुजवाने बैठ जाता है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनने के लिए बैठ जाता है, स्वयं को वो जागृत मानता है और तुम्हें अज्ञानी मानता है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा जागृत ही नहीं है जो दूसरे को अज्ञानी माने। और जो दूसरे को अज्ञानी नहीं मान रहा है, ज्ञानी मान रहा है, तो फिर स्वयं ऊपर क्यों बैठा है, उन्हें नीचे क्यों बिठाया है? स्वयं अपने चरण आगे करके क्यों बैठा है दूसरे को पुजवाने के लिए? यानी उस गुरु में अभी तक स्वयं में ही बोध नहीं है। वो क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है, उसने धंधा बनाया है। ये अध्यात्म धंधा नहीं है, धर्म एक धंधा नहीं है। लेकिन मेरे धर्म, मेरे अध्यात्म का मतलब दूर दूर तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन से नहीं है। धर्म यानी शांति, अध्यात्म यानी आत्म संतुष्टि, सत्य है। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। तो अपने बोध को जागृत करो और स्वयं उड़ो, किसी पे डिपेंड मत रहो। अगर कोई गुरु ये बोलता है कि वैष्णव की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है, तो उससे प्रश्न पूछो, तुम वैष्णव कैसे बने? तुम्हें कैसे पता चला तुम वैष्णव हो? केवल वस्त्र बदल कर? तो वो तो तुम भी बदल सकते हो। मैंने देखा एक किशन भक्ति संस्था, कोई भी आता है, पारा तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, जनेऊ धारण करता है, डंडा हाथ में लेता है, सन्यासी के कपड़े पहनता है, बन जाता है वैष्णव। कितना अच्छा है वैष्णव बनना। और अपने चरण पुजवाता है, और तुम तो पहले ही तैयार हो। ऐसे ही हर धर्म के धर्म गुरु मनुष्य स्वयं अपने बोध द्वारा अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और मैं तुम्हें क्षण क्षण, धीरे धीरे, पग पग उसी ओर ही ले जा रहा हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।